कि जो हम आपस में डिस्कस करेंगे इन विषयों पर, ये आपके रिस्पेक्टिव स्कूल में बड़े पैमाने पे पहुंच जानी चाहिए और ऐसे पहुंच जानी चाहिए कि उस स्कूल के हर विद्यार्थी को इन एक्टिविटी का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं व्यक्तिगत इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं, मैं ज़रूरी भी समझता हूं, क्योंकि ये मेहता जी ने तो वैसे बहुत सारी बातें आपके ध्यान में ला ही दी है, पर फिर भी जो मेरा व्यक्तिगत प्रशिक्षण है ये नेशनल लेवल एकेडमी में ही हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर मेरे 17 कोर्स क्वालिफाई हुए हैं, नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर और नेशनल जो एनडीआरएफ एकेडमीज हैं उनके अंतर्गत हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण निरंतर चला रहता है। और मेरे जो ये सहयोगी हैं, मेरी टीम के जो सदस्य हैं, इनका भी यही प्रशिक्षण अनुभव लेकर हमारे साथ ये टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसके बाद जो लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये हम सबको फख्र की बात है कि लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 100+ जो मैंने अपने नेतृत्व में किए हैं और उसमें बहुत सारा जान और माल के नुकसान को भी कम किया हुआ है। और इसके साथ साथ समय समय पर विभाग ने, समय पर सरकार ने मुझे विभिन्न अवार्ड से भी नवाजा है, जिसमें सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति मेडल के रूप में मुझे मिला है, कमांडेंट जनरल डिस्क, और उसके बाद 65 मेरे पास ऐसे प्रशस्ति पत्र हैं जो डिजास्टर के ही क्षेत्र में मैंने अर्जित किए हैं। तो इसके बाद जो जिला कुल्लू की डिजास्टर की बात मैं आपसे डिस्कस करूं, इस जिला में आप जैसे भाइयों के सहयोग से, यानी जिला कुल्लू के तमाम स्कूलों के सहयोग से, जिला कुल्लू के तमाम स्कूलों के अध्यापकों के सहयोग से यहाँ पर एक साथ 5 जून 2022 को 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ एक ही दिन में एक ही समय पे हमने बनाए। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे लग रहा है कि 1-2 साहिबान सो रहे हैं, तो कृपया वो जाग जाए, क्योंकि हमारा जो सेशन है ये सोने का नहीं, ये कुछ सीखने का। आज तक आपने सीखा होगा वो अलग बात है, लेकिन जो डिजास्टर का क्षेत्र है जिसमें मैंने काम करके दिखाया और काम कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, ये जितना इसमें आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा इसका विस्तार होता रहेगा, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी की जान को बचाना, किसी के माल को बचाना, इससे बड़ा धर्म कोई। जिला कुल्लू का कोई स्कूल नहीं छूटा है जहां पर मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं गया होगा। जिला कुल्लू के तमाम स्कूल, तमाम पंचायत और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर मुझे प्रशिक्षण देने का मौका नहीं मिला। प्रशिक्षण देने का मुझे ट्रेनिंग से कम अनुभव हुआ, लेकिन जो लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन की है उससे ज्यादा अनुभव हासिल किया है मैंने। वो इसलिए, वैसे तो मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर हूं, जैसे सर ने बताया कि मॉर्निंग सेशन में फॉरेस्ट वालों की स्पोर्ट्स मीट 29 से अभी होनी शुरू हुई है धर्मशाला में। उनको मैं हर साल ड्रिल की कोचिंग देता हूं, और पिछली साल भी ड्रिल का कोच में था और वो हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान अर्जित किया था उन्होंने। तो इस बार भी पिछले कल से मैं उनको भी साथ में प्रशिक्षण दे रहा हूं। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत स्तर पर भी एक हर पंचायत में ऐसी टीमों का गठन किया जा रहा है। इस जिला में हर पंचायत के 15 लोगों को तैयार किया जा रहा है। बेसिक वो हमारा कुल्लू के तमाम पंचायतों को कवर करता हुआ अन्य क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया है। 37 पंचायत वहां पर है और 18 पंचायतों को मैंने कवर करके आया हूं वहां से, और मेरी टीम मेरे साथ रहती है, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की परिस्थिति आए तो उसमें हमारा आम जनमानस प्रभावित ना हो। आम जनमानस को वो हुनर पहुंचाने हैं जो किसी भी आपदा के वक्त में अपने आप के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए और अपनी प्रॉपर्टी के बचाव के लिए जो है वो अच्छे साबित हो। इसलिए मेरा आपसे भी डिस्कशन, आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि जो हम इस वर्कशॉप के माध्यम से सीखेंगे तो इसको आप अपने स्कूल में बड़े पैमाने पर जरूर पहुंचाएं, तभी इसका फायदा हो सकता है। हैंडल जो है, तो ये जो दोनों हैंडल है, एक हैंडल से शुरू करेंगे और दूसरे हैंडल पर खत्म करेंगे। अब पहला जो शुरुआत करेंगे रस्सी की, वो करेंगे विक्टिम के दाहिनी साइड से वाले कैरिंग हैंडल से। नहीं आई बात समझ? विक्टिम आपने लेटा दिया, इसका दाहिना देखना है ना कि अपना। इसके दाहिनी साइड से यहाँ से इसका एक नियम बनाया गया। आइए आप बोलेंगे कि बाएं से क्यों नहीं, है ना? तो यहाँ पर हम एक नॉट देंगे,
तो इसके लिए स्पेशल एक जो नॉट यहाँ पर लगाई जाती है, उसको साधारण भाषा में हम देखो मैंने रस्सा ये डाल दिया ना, अब बाहर से निकाला अंदर को भेजा, फिर जो लूप तैयार किया यहां से निकाला, इस नॉट को बोलेंगे क्लो हिच। ये अब आप जितना मर्जी जोर दो ये हिलेगी नहीं। एक बार फिर देखा इसका, इसके बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, लेकिन आपको समय को देखते हुए मैं आसान सा तरीका बता रहा हूं कि आपने जहां अब पूरी बॉडी को लॉकअप करने के लिए 3 लूप लगाए जाते हैं साधारण स्ट्रेचर में। कितने लूप? 3 लूप। पहला लूप चेस्ट के पास, दूसरा लूप बेल्ट की लाइन में, तीसरा लूप घुटने के पास, और चौथा जो लॉक किया जाएगा पंजे लॉक किए जाएंगे इसे, यानी मेन हो गए 3 लूप, और चौथा तो उसको लॉक करने के लिए पूरा लॉक, बॉडी लॉक। तो यहां से जब हम 2 नजदीक आए, 2 आए